एक्स की 3 -1। बच्चों अब 4.3 का पार्ट नंबर 3 है, एक्स का क्यूब है -1 है, तो इसका फार्मूला जो है वो हम करेंगे फैक्टराइज करेंगे, यानी एक्स का क्यूब और 1 का क्यूब जो है वो ऑलरेडी 1 ही होता है, इसलिए 1 का क्यूब भी कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये 3 3 से खत्म हो जाएगा, x -1 और यहाँ पे इसका फॉर्म पहले रुकन का स्क्वायर प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर। अब अपोजिट साइन लगाएं, ये प्लस माइनस है, प्लस आ जाएगा पहला रुकन और ये दूसरा रुकन, x -1 x का स्क्वायर है, x 1 बार x है और 1 का 1 है, ये आ गया, यही आंसर है आपका ना। इसमें नेक्स्ट जाएंगे, सॉरी, तो अब आ गया x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बच्चों इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं बनती, इसलिए इसे 10 सेम लिखेंगे, वैसे का वैसा लिख लिया। अब HCF लिखें, अब कॉमन देखें, ये दोनों वैल्यू कॉमन है, ऊपर वाले में भी आ गया नीचे भी, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कॉमन है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a इन 3a। सबसे पहले तो देखेंगे कि तमाम वैल्यू में a आया है, ये a कॉमन निकाल लेंगे। जब आप a कॉमन निकालेंगे तो ये a का क्यूब है, यानी a की 3 है, इसमें a की 1 माइनस कर देंगे, पीछे रह जाएगी a की 2, यानी a का स्क्वायर प्लस ये 2a का स्क्वायर है, a निकाल देंगे, पीछे रह जाएगा 2a। उसके बाद ये 3a, तो a से चला जाएगा, पीछे रह जाएगा 3, ये आपका a वैसे का वैसा ही चलेगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीपल करेंगे, तो ये 3 आ गया। अब कोई ऐसा फैक्टर तलाश करें जिसको मल्टीपल कर लें, तो आंस आपका 3 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो ये मिड टर्म बन जाए। 2 बनाना है तो ऊपर वाले के साथ प्लस की और इसको देखते हुए उल्ट साइन माइनस की। तो अब बच्चों आपके पास जो फैक्टर बनेगा, a का स्क्वायर है प्लस 3a माइनस 1a माइनस 3, ये आपका मुकम्मल हो गया। ये तो a वैसे का वैसा। अब देखें इसमें और इसमें a कॉमन निकालें, a स्क्वायर में से a गया, पीछे रह गया a से चला गया, पीछे रह गया प्लस 3। कुछ कॉमन निकलता हो तो बेटा 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा a बाहर माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 3। अब देखें इन दोनों को मिला के लिखें, a प्लस 3 और इन दोनों को मिला के लिख लें a माइनस 1। उसके बाद ये वाली वैल्यू पकड़ेंगे, 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। इसमें भी बच्चों देखेंगे क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये 1 है, इसमें भी a कॉमन बनता है, a कॉमन ले लेते हैं। ये 2 वैसे का वैसा आएगा, a की 3 है तो ये 2 रह जाएगी, ये 5 वैसे का वैसा,
ये a का स्क्वायर है, ये कॉमन चला गया, a इसमें पीछे रह गया a माइनस 3a, तो a से चला गया, पीछे रह गया 3। अब पहली टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीपल करें, 2 3 6, 6 आ गया। फिर बच्चों ऐसा फैक्टर तलाश करें कि मल्टीपल करें तो 6 बने, प्लस या माइनस करें तो 5 बने। तो हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं। मैं इसे 6 1 6 करूंगा, ये 6 -1, तो पहले वाले के साथ साइन और दूसरे के साथ उल्टा। ये बच्चों मिड टर्म का जो साइन होगा वो पहले वाले रकम के साथ लगाएंगे और इसका उल्ट साइन जो है वो नीचे वाले रकम को दे देंगे। इस तरह आपका ये बनेगा +5 और ये आपका फैक्टर बन गया। 2a का स्क्वायर प्लस 6a, फिर -1a, फिर -3। अब इसमें 2 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, 2 2 से चला गया, a के स्क्वायर में से a गया, पीछे रह गया a। अब 2 3 6, a से चला गया। बच्चों इसमें कोई कॉमन नहीं है, जिसमें कोई कॉमन ना हो उसमें 1 कॉमन ले लेते हैं। आप देखें ये वैसे का वैसा आ गया, बाहर माइनस होने की वजह से ये साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो हम क्या इसको करेंगे प्लस कर देंगे। अब ये देखिए दोनों सेम आ गए, इसलिए हम लिखेंगे a इंटू a + 3 और दूसरा आएगा 2a और -1। दोनों वैल्यू हल हो गई हैं। अब इसमें HCF आप देखें जो कॉमन है, बेटा इसमें भी a फाइनल पे कॉमन आया है, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए यहाँ से आंस में भी a आ जाएगा। अब जरा देखें a + 3 a -1, a + 3 2a -1, तो अब a + 3 इसमें भी है, a + 3 इसमें भी है, तो a + 3 हमारा आंसर। है 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। t का स्क्वायर -3t, तो बच्चों इसमें t जो है वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अब आ गया 3, t के स्क्वायर में से t गया, पीछे रह गया t, और उसके बाद ये t से गया तो पीछे रह गया 3। आगे नेक्स्ट मोर, ये हल नहीं होता यानी फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट टर्म को ले लेते हैं, t का स्क्वायर प्लस 5t + 4। ये बच्चों इससे बड़े गौर से देखें तो आपको यकीनन पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीपल करेंगे तो ये 4 1 4 आ जाएगा। कोई ऐसा फैक्टर तलाश करें कि इनको मल्टीपल करें 4 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो मैं कहता हूँ 4 1 4 और 4 को 1 में प्लस कर देंगे तो 5, जब प्लस करना होता है बेटा तो साइन सेम लगते हैं। मिड टर्म का साइन प्लस है इसलिए ऊपर भी प्लस है तो नीचे भी प्लस। t का स्क्वायर प्लस 4t + 1t, उसके बाद +4। अब पेड़ ये एक पेड़ ये, अब t कॉमन आ गया, t के स्क्वायर में से t गया, पीछे रह गया t। अब t के साथ फाइनल हो गया 4, जिसमें कोई कॉमन ना हो तो उसका 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन हो गया तो बाकी अंदर वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो अब देखें t + 4 और फिर इस t और 1 को मिलाकर लिख लें t + 1।
अब ये वाली अब आ गया टी का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे बच्चों हम करेंगे टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, एक बार प्लस के साइन के साथ वैल्यू को लिखेंगे और एक के बाद माइनस के साथ लिखेंगे। ये भी आपका फाइनल हो गया। अब आंस की तरफ आते हैं तो लिखेंगे HCF। अब बच्चों देखेंगे कि कॉमन जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है। यहाँ पे T है, T -3 है, इसमें T +4, T +1, इसमें T +1, T -1। तो ये T +1 इसका, T +1 इसका, इसकी वैल्यू को देखते हैं कि वैल्यू जो है वो -4, ये पहले वाला जो है वो ये -4 है बच्चों, ज़रा मिसिंग हो गई है, इससे ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये -4 हमने मिस किया, इसको देखा नहीं ध्यान से। टी का स्क्वायर -3t -4 है, तो ये जो पहले बोला है वो कैंसिल आउट कर लें। इसको चेक कर लेते हैं, पहली टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीपल करें तो ये आपके पास 4 आ जाएगा और 4 को फैक्टर तलाश करें। 4 1 ज़ार 4 और 4 में से 1 निकाल दें, ये माइनस का और ये प्लस का। अब आ गया टी का स्क्वायर, फिर -4t और ये आएगा +1t -4। अब कॉमन निकाल लें तो t का कॉमन निकाल लें तो t -4, यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लें तो t -4। अब t -4 और t -1, अब t -1 फिर t -1 ये t -4 और t +1, t +1, t -4, t -4, t +1, t और ये +1, t +1 एक, उसके बाद ये t +1, उसके बाद ये t +1 और फाइनल पर आंख बनेगा t +1। बच्चों इसमें कोई मुश्किल आई तो आप कमेंट्स में बोल दें, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। फिर देख लें इसको, t +1 पहले में, t +1 दूसरे पार्ट में और t +1 जो है वो तीसरे पार्ट में। ये कॉमन है और हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो t +1 है। ये t +1 आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। x का स्क्वायर +15x +56, पहली और तीसरी टर्म को मल्टीपल करते हैं, ये 56 आ गया। तो फैक्टर बनाएंगे 8 7 आर 56 और 8 और 7 को आप प्लस करेंगे तो 50 बन जाएगा, ये प्लस का बन गया। x का स्क्वायर +8x +7x +56, एक ये कॉमन, x कॉमन आ गया, x +8, यहाँ पे 7 कॉमन आ गया तो 7 से x +7 8 ज़ार 56। अब बच्चों फाइनल पे x +8 और ये दोनों मिला के लिखेंगे, ये x +7, ये एक पार्ट जो है वो उसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं। इस पार्ट के लिए x का स्क्वायर +5x
-24। अब फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट को मल्टीपल करें, 24 आ जाएगा। अब 24 को आपने ऐसे फैक्टर में तब्दील करना है कि 5 बने। मैं कहता हूँ 8 3 are 24 और 8 3 है, माइनस कर लें। ये सेकंड टर्म की साइन इसको दे दें और इसका उल्ट साइन ये लगा दें, +5 आपका बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x की 2 में से x गया, x आ गया, x से गया 8, 3 कॉमन आ गया -3। तो बेटा 3 3 से चला गया x। तो ये याद रखिएगा, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन हमने तब्दील करना है। तो 3 8 are 24। अब ये दोनों सही है, x + 8 आ जाएगा दोनों में से एक कॉमन, और दोनों को मिला के x - 3। अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं, x का स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पे बच्चों x कॉमन आएगा बस, और x की 2 में से x गया, पीछे रह गया x से चला गया तो पीछे रह गया 8। तो यहाँ पे पहले में आए x + 8, दूसरे में आ जाए x + 8, तीसरे में आ जाए x + 8। तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सब का x + 8, यही बच्चों आपका आंसर है।